इंडिया की फ्रीडम स्टोरी एक सुंदर टेपेस्ट्री जैसी है जो कई धागों से बुनी गई है। और मेरा यकीन करो, कुछ सबसे ब्राइट कलर्स मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जब मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचता हूं तो मुझे वो नाम याद आते हैं जो हमेशा हेडलाइंस में नहीं आते, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक की स्ट्रेटजिस्ट। उन्होंने अपनी जिंदगी यूनिटी को डेडिकेट कर दी, हमेशा हिंदू और मुस्लिम्स को ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए पुश करते रहे, साइड बाय साइड। चलो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं, या जैसा कि कई लोग उन्हें कहते थे, फ्रंटियर गांधी। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट्स लीड किए, हजारों लोगों को सिखाया कि रेजिस्टेंस को पावरफुल होने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं होती। या डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने न केवल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल प्ले किया बल्कि आगे चलकर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। और यह सिर्फ बड़े नाम नहीं थे, लोकल इमाम्स से लेकर जिन्होंने फ्राइडे प्रेयर्स में आवाज उठाई, उन यंग स्टूडेंट्स तक जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया, पूरे देश में मुस्लिम्स ने फ्रीडम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कई लोगों को जेल हुई, कुछ ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने कभी डर को उन्हें चुप नहीं करने दिया। मुझे इस बात पर प्राउड है कि हमारी इंडिपेंडेंस कई कम्युनिटीज के एक साथ आने का रिजल्ट है। मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सबका एक रोल था। यही इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस 15 अगस्त को जब मैं तिरंगा ऊंचा उड़ते हुए देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हमारी फ्रीडम एक ग्रुप की स्टोरी नहीं है बल्कि हम सब की है, एक साथ। यही बात इंडिया को सचमुच स्पेशल बनाती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।